यादवों का उपदेश सबसे बड़ा है कि सबसे ज्यादा आदमी को जैसे एक दूसरे से मिल के रहना है। यादव भाई में सबसे बड़का थी है। खलबली पटना की यादव का बैठकी हो, यादव जिस रास्ते से गुजरे और रास्ता का धूल ना उड़े तो काहे ला गुजरे भाई, जब खलबली ना तलवार चाटना कभी यादवों ने सीखा नहीं। इस वजह से यादव सत्ता से भी बाहर है, हर चीज से बाहर है, हर जात से अलग है। यादव अपने में एक इंटर हो गया उसके बाद सारे आदमी जो हम लोग का यादव भाई है वो सब इधर इधर कमाने ही चले जाते हैं। आगे का पढ़ने का तो सोचते ही दूसरे नहीं। समाज में खलबली ना मचे तो हम समझते हैं कि हमारा बैठके नहीं हो रहा है, हमारा बैठक हो रहा है। ये बहुत सफल जा रहा है कि कुछ कुछ लोग में खलबली बगिस में भी जाते थे, बेचारा गाय भैंस को खिलाने पिलाने तो लाठी लेकर जाते थे। लिखे ना, मैया मेरी लुटकी बहुत छोटी है, मैंने कैसे ना खाया। देखिए पटना के गांधी मैदान में है और पटना के गांधी मैदान में तकरीबन आज 3-4 महीनों से यादवों की बैठक हो रही है और आज भी बैठक हुई थी हमारे साथ जो यादव समुदाय के लोग हैं। और आपको बता दें तकरीबन 3-4 महीनों से जब से ये यादवों की बैठक यहाँ पे शुरू हुई है, बिहार के तमाम जगहों से यादवों का जो कुनवा है हर संडे को, हर रविवार को गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे जो है सबसे पहले स्वागत है दीदी आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आज यादवों की मीटिंग में आई थी, किस बात को लेके आई हैं यहाँ पे? यादवों को मीटिंग में जैसे हम देखते थे सोशल मीडिया पे, मेरे हस्बैंड ज्यादातर अटेंड करते हैं, गांव में मेरे भी होता है तो, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, बोले कि चलो आज गांधी मैदान चलते हैं। इसीलिए आए थे मीटिंग देखने के लिए कि बहुत सारा आदमी आए, बहुत सारा बात सुने, सबका अच्छा लगा, यही देखने आए थे। अच्छा, ज्यादा सवाल आपसे नहीं करेंगे, आखिर किस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पे यादवों का जो मीटिंग चल रहा है, क्या है उसका उद्देश्य बताइए। यादवों का उपदेश सबसे बड़ा है कि सबसे ज्यादा आदमी को जैसे एक दूसरे से मिल के रहना है। यादव भाई में सबसे बड़का थी है फॉल्ट, एक दूसरे से मिल के रहना है, उसको शिक्षित के पढ़ाई की तरफ बढ़ाना है कि पढ़ने वालों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाओ। क्योंकि हम लोग के अदर कास्ट में जैसे मैट्रिक इंटर हो गया उसके बाद सारे आदमी जो हम लोग का यादव भाई है वो सब इधर इधर कमाने ही चले जाते हैं, आगे का पढ़ने का तो सोचते ही नहीं है। यहाँ पे बैठक हो रही है तो लग रहा है कि अब यादव समुदाय जो है आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे आदमी इसमें जुटेंगे। यादव लोग पढ़े लिखे भी बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे हैं, जो आएंगे, मिलेंगे, बताएंगे कि आप शिक्षा से सब कुछ पा सकते हैं। शिक्षा ही वैसा एक संपत्ति है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। उसके बदौलत आपको सब कुछ मिल जाएगा। जिस तरह भगवान का पूजा मंदिर में घंटी डोला के करते हैं, शिक्षा उसी तरह है। जब पढ़ेंगे आप किताब तो आप बहुत आगे जाएंगे, कलेक्टर तक बन सकते हैं। जब पीएम सीएम सब बन सकता है तो क्यों नहीं, वो तो अनपढ़ भी होके बन जाते हैं, पर आगे पढ़ने के लिए कलेक्टर वलेक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू दीदी। भैया यादवों में ऐसी कौन सी कमी रह गई है जिसको लेकर के यादवों की मीटिंग पटना के गांधी मैदान में लगाई जा रही है हर संडे को? देखिए, यादव में कोई कमी नहीं, लेकिन जिस विचारधारा से हम लोग आगे बढ़ते आए वो विचारधारा को अब थोड़ा सा और मॉडिफाई करने का जरूरत है। कहने का मतलब है कि हम लोग दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते बहुत आए, अब वक्त आ गया है कि अपने समाज के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना। हमें जल्दी से वो उस डिसीजन पे आने का जरूरत है कि किससे हमारे समाज को फायदा होगा। हमको अब ये देखने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है तो अब तक यादव समुदाय जो डिसीजन ले रहे थे क्या वो गलत था? देखिए, हम किसी का गलत डिसीजन पे नहीं जा रहे कि गलत ले रहा था नहीं ले रहा था, लेकिन तौर तरीका बदलने का जरूरत था समय के अनुसार। एक मांग था, उस समय जरूरत थी, जिस समय लालू यादव जी आए थे उसमें जरूरत था कि उस समय सामाजिक न्याय करने की आवश्यकता थी, तो हर समाज को लेकर चलने का जरूरत था। अब उसको बोली मिल गया, आवाज मिल गया, खटिया मिल गया, पानी पीने के लिए कुआं मिल गया, और क्या चाहिए। तो अब क्या है आवश्यकता कि नए तौर तरीके से मॉडिफाई करने का जरूरत है। हम लोग दूसरे को आवाज देते देते खुद का आवाज दबाना सीखे, और ये हमारा विफलता है, ये सफलता नहीं है। तो हम लोग इस बैठक से, इस यादव सभा से यहाँ आए हुए लोगों को जागरूक करने का कोशिश करते हैं कि पढ़िए, सबसे पहले तो पढ़िएगा तभी जानकारी होगा और आपको पूरा चीज समझ में आएगा कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। पढ़िए और नेटवर्किंग बनाइए, अपने समाज में जो बड़े पद पे है उससे मिलने जुलने का कोशिश कीजिए, उससे सीखिए कि कैसे हम अपने आप को विकास कर सकते हैं, अपना जो सामाजिक विकास कर सकते हैं। और बहुत जरूरी है, साफ शब्दों में जरूरी है कि हम लोगों ने 20 साल दूसरों के लिए सेक्रीफाइस किया, नाउ इट्स टाइम फॉर अपने कम्युनिटी के लिए। अपने लिए लड़िए, कुछ भी कीजिए, अपने लिए लड़िए। और दूसरा, हम हमेशा बैठक में 3 बात बोलते हैं, पेशेंस। अगर लड़ाई झगड़ा भी होता है तो पेशेंस कीजिए, तुरंत एकदम फौजदारी लेके नहीं थाना पहुंच जाइए कि अपने भाई में लड़ गया, चल गया, थाना पहुंच गया, नहीं। यही वजह से आज यादव आधा कैसे लड़ रहा है, आधा मतलब उसका विकास हो ही नहीं पा रहा है। लड़ने झगड़ने का जो बात है, लाठी डंडा का बात अगर हम करें तो सबसे ज्यादा यादव कम्युनिटी करता है। अब यादव जाति जब खड़े हुआ है, गाय बैल चराता है तो बिना लाठिए के चराएगा।
आखिर उसको रोकने धोकने के लिए कुछ रखेगा ना। ये बहुत गलत तथ्य बताएं आप, बहुत गलत तथ्य कि सबसे ज्यादा केस यादव पर है। 10 लोग में अगर 8 लोग पर केस है तो हम दिख रहे हैं। हाँ। जिसकी आबादी 4 गो है, 4 गो में 3 गो पर केस है, तो कौन ज्यादा है? हम ज्यादा, क्यों ज्यादा? जिसकी ज्यादा आबादी है उसमें केस भी ज्यादा 8 गो पर केस है, तो हम 2 गो बचे हुए, जिसका 4 गो जात है, जो आदमी 4 गो उसमें 3 गो पर केस है, वो क्यों उसका क्यों नहीं काउंट करते हैं? औसतन कहाँ गया? एवरेज कहाँ गया? एवरेज हम में उस पे है। कल गौर देखिए यादव पे ज्यादा केस है, कुछ केस वेस नहीं है। यादव लोग संपन्न है और सब लोग आपस में सुलझना जानते हैं। ठीक है, केस उसका समाधान होगा, इसमें कहाँ से दो मत है? यादव समुदाय के लोग ही कहते हैं कि सबसे ज्यादा यादवों का शोषण भी होता है यादवों का, और सबसे ज्यादा केस भी उनसे कहवाया जाता है, कहते नहीं है। जो बात आपके सामने 100 बार बोल दिया जाएगा ना, कल आप वही बात बोलिएगा। आपको बस बोल दे कि आप पागल है, पागल है, बताओ हाँ भाई हम पागल हैं क्या? 100 बार अगर इसी बात को सोच लीजिएगा तो कल से आप वही बोलिएगा। अच्छा, हमको यहाँ पे एक पर्चा मिला भैया, उस पे लिखा हुआ है कि लाठी छोड़ो और कंप्यूटर पकड़ो, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, जमाने का साथ साथ चलना चाहिए। हम लोग का मुख्य आधार क्या था? गाय भैंस। बिल्कुल बिल्कुल। गाय भैंस कैसे चलता है? श्री कृष्ण भी जाते थे बेचारा गाय भैंस को खिलाने पिलाने, तो लाठी लेके जाते थे। लिखे ना, मैया मेरी लुटकी बहुत छोटी है, मैंने कैसे माखन तोड़ा। तो जब श्री कृष्ण ने लाठी रखते तो हम रखे तो क्या, हम रखे तो क्या गलती कर दी है? तो लाठी अब कंप्यूटर का जमाना है। आदरणीय अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में कंप्यूटर बांटा था। तो जब जिसको मौका मिला, श्री कृष्ण अपने साथ चरवाहों को लाठी देते थे। अब क्या अखिलेश जी का दौर आता है, अखिलेश जी अपने साथ कंप्यूटर बांट रहे हैं। यादव उस समय जो जरूरत था उस समय दिया, और आज जिस जरूरत हुआ आज यादव जो दे रहा है। आप लोग पटना गांधी मैदान में तकरीबन 3-4 महीनों से बैठ रहे हैं, आप लोग किसी प्रकार का यहाँ पर उड़नता भी कर रहे हैं। देखिए, अगर उड़ंगता दिख रहा तो शायद आपका चश्मा का नंबर बढ़ गया है, उसको बदलवाने की आवश्यकता है। उड़ंगता हमारे खूने में नहीं, हम लोग बहुत शांति प्रिय लोग। सोशल मीडिया पे तमाम जो समाज दूसरे समुदाय के लोग हैं वो कह रहे हैं कि यादवों का बैठक हो रहा है, वहाँ पे उड़नता फैलाई बैठकी हो और दूसरे समाज में खलबली ना मचे, तो हम समझते हैं कि हमारा बैठके नहीं हो रहा है। हमारा बैठक हो रहा है, ये बहुत सफल जा रहा है कि कुछ लोग में खलबली मच रहा है, तो खलबली मचना चाहिए। खलबली मचने के समर्थक हम हैं। के बाप दादा कर रहे थे, कोई रक्त रंजित नहीं हो रहा था। आज 6 दिन हम कर ले तो रक्त रंजित हो गया। नहीं, सवाल करना गलत वाला, सवाल नहीं कर रहे हैं। सवाल आप उनसे किए थे, थंबनेल बनाइएगा ना भाई, थंबनेल के यादव और भूमियार में रक्त रंजित होगा। 56 गो लोग बैठक कर लिया, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 6 गो बैठक तो दिक्कत हो गया। भूमियार समाज में भी अच्छे लोग हैं, यादव समाज में भी अच्छे लोग हैं, भूमियार समाज में भी गंवार लोग हैं, और यादव समाज में भी गंवार लोग हैं। हर जगह गंवार लोग हैं, तो केवल आप गंवार लोग को टारगेट कीजिएगा कि अच्छे लोग को भी टारगेट कीजिएगा? नहीं, आप लोगों से सवाल किया जा रहा है तो उसी के चलते हम पूछे कि आप लोगों को टारगेट खलबली मचा है, हमको अच्छा लग रहा है। खलबली मचना चाहिए, खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल है। लड्डू मिठाई बटेगा, थोड़ा और खलबली मचने दीजिए। और खलबली बचेगा तो लड्डू मिठाई बांटिएगा। खलबली मचना चाहिए। यादव का बैठकी हो, यादव जिस रास्ते से गुजरे और रास्ता का धूल ना उड़े, तो काहे लग गुजरे भाई? जब खलबली ना मचले तो देखिए, अब देखिए माहौल बना हुआ है चारों तरफ। पूरा बिहार स्टार्ट हो गया है। सुपौल से लेकर रोहतास से लेकर औरंगाबाद हर जगह स्टार्ट हो गया है। अब क्या चाहिए आपको? हैं? जब हम लोग एकजुट नहीं करेंगे, जब यादव आपस में एकजुट नहीं होगा, तो दूसरा जाति तो चाहता ही है दबाना, हमेशा से। यादवों को भी अब तक दबाया गया है, एकदम दबाया गया। बहुत सारा यादव समुदाय रील्स बनाता है, कहता है कि यादवों से लोहा लेने का हिम्मत कौन किया है? सरकार बने चाहे ना, यादवों का तो भौकाले रहेगा। वो तो भौकाल टाइटे है यादव का, एकदम। वो तो दबा नहीं, यही दिक्कत है। दबा नहीं यादव, झुका नहीं यादव, नहीं इसलिए सत्ता से बाहर है। अगर झुक जाता, दब जाता, सत्ता में रहता। तलवार चाटना कभी यादवों ने सीखा नहीं। इस वजह से यादव सत्ता से भी बाहर है, हर चीज से बाहर है, हर जात से अलग है। यादव अपने में एक ब्रांड है। आप लोग का बैठकी का भी विरोध हो रहा है। होने दीजिए, हम लोग किसी के बैठकी का विरोध नहीं करते हैं, हम ही लोग का सब विरोध करते हैं। वो एक कहावत सुने हैं ना कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। तो ऐसे ऐसे कुत्तों को भौंकने दीजिए, और भूखते हैं कुत्ते तो समाज में और जाती है, नाम बढ़ेगा मेरा। जो हाथी जा रहा है वहां से भाई है, तो वो लोग को भूखने दीजिए, वो लोग का काम है भौंकना। आगे बढ़े हैं तब ना उनको प्रॉब्लम हुआ है, उनके पास गया, उनको लग रहा है ऐसे ये सब आगे यदि बढ़ जाता है तो हमको बाद में जाकर प्रॉब्लम हो। और यहाँ पटना गांधी मैदान में बैठक हो रहा है, कहाँ से तकरीबन लोग यहाँ आ रहे हैं? पूरे बिहार से आ रहे हैं लोग, गया से आ रहे हैं, औरंगाबाद से आ रहे हैं, पटना के पूरे आ रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? और हम लोग नहीं चाह रहे कि कहीं का लोग कहीं आए, हम लोग चाह रहे हैं आप जहाँ के हैं वही जिला में 10 गो आदमी है, 50 गो आदमी, वही बैठकी कीजिए। आपको पटना आने का जरूरत नहीं है भैया, आप जिस गांव में है वहीं में बैठकी कीजिए, वहीं पे हम लोग संपर्क बना लेंगे। एकजुट रहिए बस, यादव आपस में मत लड़िए। हम लोग का मेन मोटिव है, और शिक्षा से सबसे बड़ी बात है, और व्यवसाय से, इन सभी मुद्दों पे बात होती है रोजे। और बच्चा देखिए एक छोटा सा बच्चा भी आया है, और ये भी जो है यादव की बैठक में आया था। यादवों की बैठक में आए थे, क्या समझ में आया, क्या कहोगे? यही समझ में आया कि अच्छा हो रहा है, यादव की बैठक में सारा चीज का नॉलेज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ,
अच्छा ये बताओ कि यादवों में तुम भी यादव हो, क्या कमी रह गया है जो यादव समाज यहाँ पे बैठक करता है? कमी अब कुछ नहीं रहा। लो अब कमी यादव को कुछ चीज का नहीं। यादव अपना मीटिंग कर रहा कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। दूसरा जाति यादव समुदाय के बैठक से विरोध कर रहा है। विरोध जो बोल रहा है लोग कि खेलने में दिक्कत हो रहा है, खेलने में दिक्कत है। इतना बड़ा तो गांधी मैदान है और ये खाली ग्राउंड में मीटिंग होने लगा तो ये कितना विरोध हो रहा है। तो मतलब घासे उसे में लोग कौची खेलेगा। इतना सारा जगह जब मिल ही गया तो फिर लोग को विरोध करने का क्या पड़ा है। चलो ठीक है बाबू। देखिए अभी हम पटना गांधी मैदान में थे और आज संडे है। संडे को जो है यादवों की बैठक होती है और आज भी तकरीबन 1.5-2 घंटे यादव समुदाय के जो लोग हैं उनका बैठक हुआ। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे जरूर कहिएगा। धन्यवाद।